मेरे हो कन्हैया केवल आप हो। देखो बंधु, पहले ही दिन बोला था मैंने, आपके तो माता पिता सबके होंगे, क्यों भैया? लेकिन भागवत में गोपियों ने कहा न माता न पिता न भ्रातव न पति अशव, मेरा कोई है ही नहीं, न माता न पिता न भाई न बंधु कोई है। आप लोग मोहिनीपुर वाले बैठे हो, आपके तो सब ही होंगे, अपने कोई नहीं रहा। ये तो ना ही करूटे सबके, अब कोई ना। कल तक तो रखो भंडारे तक, वास्तविक अपना कुछ नहीं है। आदमी कितना बड़ा स्वावलंबी हो गया है, जिसको हमने जन्म दिया है, जिस आदमी को, जिस बच्चे को, जिस लड़के को हमने जन्म दिया है, उसकी सेवा में 24 घंटे लगा रहे हैं। और जिस कृष्ण ने हमको जन्म दिया है, उसकी सेवा के लिए 24 मिनट भी नहीं दे रहे। समझ में आ रही है भैया क्या नहीं? जिस औलाद को हमने पैदा किया है, उसके लिए 24 घंटा ड्यूटी, और जिस मालिक ने या जिस पिता ने हमको पैदा किया है, उसके लिए 24 मिनट भी नहीं। वैसे देना चाहिए कि नहीं भैया? तुमने आनंद लिया, उसके लिए 24 घंटे, और तुमको जो इस संसार में लाया, उसके लिए 24 मिनट भी नहीं है। कहां का इंसाफ है, कहां की रीत है, कहां का रिवाज है भैया? गोपियां बोली हमारा कोई यही नहीं है रे कन्हैया जो हम घर पे जाएं। पहले तो ऐसी प्यारी बंसी बजा देते हो और फिर आप हमें बजाते हो क्यों? कहती है ऐसी बंसी ऐसी बंसी। देखिए मेरे गुरु तो श्री प्रमोद जी महाराज हैं, राजपुर वाले, श्रीमद् भागवत कथा के प्रवक्ता, जिनको 14,000 श्लोक याद है। लेकिन मैं देवकी नंदन ठाकुर जी को अपना आदर्श मानता हूं। वो एक भजन गुनगुनाते हैं, सब बोलेंगे ऐसी बंसी बजाई श्याम ने और मेरी सोती बिसराही श्याम। बजाई श्याम ने श्याम ने श्याम ने श्याम ने मेरी सोती बिसराही श्याम ने ऐसी बजाई श्याम ने बोल बाबा बिहारी लाल की। हरि बोल। जमुना किनारे श्याम मुरली बजावे, मुरली की धुन सुन रहा न जावे। जमुना किनारे श्याम मुरली बजावे, मुरली की धुन सुन रहा न जावे। मेरी दिया मेरी टिटिया मेरी टिटिया बोलाई श्याम ने, मेरी बोलाई श्याम बजाई श्याम ने, मेरी रानी अरे मैं मस्तानी,
बधाई श्याम ने, तेरी बधाई श्याम ने, तेरी बधाई श्याम ने। अरे मैं बड़ी दीवानी, अरे मैं बड़ी मस्तानी, अरे मैं बड़ी दीवानी, अरे मैं बड़ी मस्तानी। तेरी बधाई श्याम ने, तेरी बधाई श्याम ने, तेरी बधाई श्याम ने, तेरी बधाई श्याम ने। बोल राधा रानी की। बार जोर से बोल दो मेरे भाई, जय जय। शाम बंसी बजाई और गोपियों ने मुरली की धुन सुनी और मेरी गोपियां दौड़ी आई। भगवान ने फटकार लगाई लेकिन गोपियां नहीं गई। उन्होंने कहा गोपियां अब तुम जाओगी नहीं, हमें मालूम है आप नहीं जाओगी। हाँ भैया आप शांत हो जाएं। रात के 12 बज गए, गोपियां जाना नहीं चाहती। जब गोपियां मेरे बंधु को जाना नहीं चाहती, श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, भगवान ने योग माया को बुलाया। योग माया आओ, ऐसा बगीचा बना करके तैयार करो, ऐसा बगीचा आज तक तीनों लोकों में कहीं नहीं बनाओ। योग माया ने एक सुंदर बगीचा बना के तैयार किया यमुना के किनारे। और हां ए माताओं, एक सुंदर बगीचा बना के तैयार करा और योग माया से कहा उसमें एक दुकान भी खोलना, काहे की ब्यूटी पार्लर की। क्यों कि सब लोग रास में आएंगे तो श्रृंगार कहां बनाएंगे। बड़े बूढ़े कितने अच्छे से कथा सुन रहे हैं और ये 4 लड़कियां बैठी कितनी बात कर रही हैं यहां। आप लोग डांट दिया करो पीछे से। हाँ मेरे बंधु वही ध्यान देना। सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, एक सुंदर बगीचा बना के तैयार किया है योग माया ने। उस यमुना के किनारे सब लोग रास लीला में आ रहे हैं, जहां कन्हैया रास रचते हैं। कौन कौन आ रहे हैं रास में, गौर से सुनो। नर नार और सुरकर किन्नर, नर नर नार और सुरगर किन्नर, गोपी बन बन कर आते हैं, छुम छुम घुंघरून की होती है, गोपेश्वर रास रचाते हैं। सब लोग रास में आ रहे थे, बड़ी शांति रहना। उस रास में प्रतिदिन पार्वती भी जाया करती थी तैयार होकर। एक दिन जो है पार्वती तैयार हो रही थी, मेकअप कर रही थी, भोले बाबा ने देख लिया। हे पार्वती तुम रोज इस रास लीला में जाती हो, कहां जाती हो हमें बताओ। बोले आपको मालूम नहीं प्रभु भोलेनाथ,
बोले नहीं तो हमारे कन्हैया है ना माँ, वो कन्हैया रास रचाते हैं, उस रोज हम रास में जाती हैं। बोले बाबा बोले हमको भी ले चलो रास में। पार्वती बोली नो एडमिशन विदाउट द परमिशन, नो एंट्री, आप नहीं जा सकते। क्यों? बोले उस रास में जो है लेडीज लेडीज ही जाती हैं, कोई पुरुष नहीं जाता। हमें ले चलो, हम जनाने बन जाएंगे, हम लेडीज बन जाएंगे, तब तो हमारा एडमिशन हो जाएगा। बोले कैसे बन जाओगे? बोले 3-3 बिछुआ पहन लेंगे, साड़ी पहन लेंगे, 3-3 मावर लगा लेंगे पामों में, मांग भर लेंगे। अब वो होठों से क्या लगाते हैं, चौंच लाल करनी, वो लगा लेंगे, तब तो रासलीला में जनाने बन जाएंगे। महाराज श्रृंगार करने से आदमी जनाना नहीं बन जाता है। क्यों भैया? श्रृंगार करने से जनाना बन जाता है तो शायद ही कोई आदमी ऐसा रहता होगा जिसकी भाभियां होली पे अपने देवर जेठ का श्रृंगार न करें। इससे जनाने नहीं बनेंगे। ये 2.5 हाथ की दाढ़ी लटक रही है, जाको कहा करोगे? बोले बाकी चिंता मत करो, लंबा घूंघट मार के छुपा लूंगा, लेकिन मुझे अपने कन्हैया से मिलना है, मुझे अपने श्याम से मिला दो। आज मेरे बंधुओं तैयार होने लगे भोलेनाथ। आपसे कहा जाए कि आप भगवान से मिल जाओगे, धोती पहन लोगे, बिछिया पहन लोगे, पहन लोगे, सब लोग पहन लोगे? संजा को चेक कर ले, फिर बन जाएंगे, मुझे मालूम है। सुनो, कहते हैं भोलेनाथ, बोले गोरा से शिव जी है ऐसे, आज हम भी जनाने बनेंगे। और वृंदावन की सुनहरी गली में देखने रास लीला चलेंगे। बोले गौरा से शिव जी ऐसे, आज हम भी जनाने बनेंगे। और वृंदावन की सुनहरी गली में, एक बार बोलो, देखने रास लीला चलेंगे, चलेंगे। तैयार हो रहे भोलेनाथ? भोले करने भोले करने लगे तैयारी, पैर तन पे बनारस की साड़ी और झुमका झांसी का कानों में डाला। बोलो, झुमका झांसी का कानों में डाला। श्याम के हित जनाने बनेंगे। और वृंदावन की सुनहरी गली में देखने रास लीला चलेंगे। तैयार हो रहे हैं मेरे भोलेनाथ। साड़ी कहाँ की मशहूर है? बनारस की। झुमका कहाँ का मशहूर है? हाँ, वो गाना सुन लो है, मेरा झुमका बरेली के। तैयार हो गए, तैयार हो करके रासलीला में चलते। एक बात और बता दूं, देखो भैया, हर घर में पति और पत्नी में झगड़ा हो रहा है आज। पार्वती ने मना किया कि वहां पुरुष नहीं जाते, स्त्री ही स्त्री जाती है, लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी पत्नी पर संशय उत्पन्न नहीं किया। बोलो कहीं किया हो तो? और आज का आदमी पत्नी पर संशय उत्पन्न कर देगा। अगर आज हमारी तुम्हारी पत्नी कहीं जा रही हो, आप कहो कि कहां जा रही हो? कि भागवत पे।
और आदमी पूछे कि तो आज हम चलेंगे, और पत्नी मने करे कि नहीं तुम मन जाओ, वहां लेडीज जाती हैं, तो आदमी के मन में भ्रम उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? ऐसी कौन सी भागवत है, ऐसा कौन सा सत्संगों के बारे में जनानी ही जनानी जाती है? पंडित का छूना होगा, वो आसाराम को चेला होगा, कोई संशय उत्पन्न कर दोगे। लेकिन भोले बाबा ने अपनी पत्नी पे कोई संशय उत्पन्न नहीं किया है। बोलो भैया, आजकल पति पत्नी पे संशय कर रही है और पति पत्नी पे कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मन में विचार करना चाहिए, अगर पति करेगा पति भरेगा, और पत्नी करेगी तो पत्नी भरेगी। बंधु, आज हर घर में पति पत्नी ही भरेगी, लेकिन हमें उस पर संशय नहीं करना चाहिए। को न काऊ सुख दुख कर जाता, और बुरा कर्म करने वाला आज तक के रिकॉर्ड में किसी ने रोक नहीं पाया है मेरे बंधु। तो आज रास लीला में चल रहे, भोलेनाथ चल रहे हैं पीछे, और भैया पार्वती चल रही है आगे। क्यों भैया, ये सही चल रहे हैं कि गलत? रासलीला में जा रहे थे, भोले बाबा हो गए पीछे और पार्वती मैया हो गई आगे। बोलो, ये सही चल रहे हैं कि गलत है? हाँ गलत है, वही तो मैं कह रहा हूं। वैसे ऐसा नहीं चलना चाहिए, पत्नी को आगे और आदमी को पीछे। अपई मौनीपुरा में कैसे चलते हैं? यहां तो पति आगे चलते होंगे और पत्नी पीछे। जब कब परिचत जी, अपनी शादी हो गई है कि नहीं तुम्हारी? सुनिए, प्रमाण दे रहा हूं। ससुराल कहां है इनकी परिचत की? हाँ, कहीं मान लो, सही बताना। हम आप अपनी पत्नी को निभाने के लिए जाते हैं तो तुम ठाकुर जी के भक्त प्यारे हो। सही बताना, आप पत्नी को निभाने जाते हो तो वहां कौन आगे चलता है, पति के पत्नी? सही बताओ। क्या है राजू भाई, कौन आगे चलता है? सही बता दो। इनको का डर लग रहा हुआ, सुबह मांग देख लेता हूं। देखो भैया, और भी मेरी बात सुनो, प्रमाण के साथ बात करता हूं, कोई भी बात करूंगा तो। हम तुम दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, आपको रेलवे स्टेशन पर टिकट मिल जाती है क्या? टिकट नहीं मिलेगी। और पत्नी साथ में हो तो सही बताइए भैया, तुरंत मिलेगी कि नहीं? तुम यहां से दिल्ली जाओ बस में, कोई तुम्हें बैठाने के लिए नहीं कहेगा, चाहे पूरी दिल्ली तक खड़े होके जाओ। बोलो भैया पीछे वालों, और हमारी तुम्हारी पत्नी खड़ी हो बस में तो जगह नहीं होगी बैठने के लिए खुद के लिए। फिर भी लड़का कहेगा, बहन जी कहां जा रही हो? बोले दिल्ली। प्लीज बैठ जाओ। किनकी चल रही है आगे? कौन चल रहा है? पत्नी चल रही है कि नहीं? त्रेता में देख लो, द्वापर में देख लो, वहां पर भी पत्नी आगे चलती है। कीर्तन बोलते थे त्रेता में, सीताराम 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 कहियो, और जाई विधि राखे राम। पहले सीता और बाद में द्वापर में देख लो, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहियो, और जाई विधि राखे राम। पहले राधे और बाद में श्याम। यहां देख लो मौनीपुरा में, आप अपना नाम लिखते हो, नाम से पहले क्या शब्द लगाते हो? श्री लगाते हो ना। श्री, श्री स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? स्त्रीलिंग है। हम तुमसे भी पहले हमारी तुम्हारी पत्नी आगे है। और भी देखो, चौथा प्रमाण दे रहा हूं। राम चाहते रावण को नहीं मार सकते थे राम जी, इसीलिए जब राम लंका में गए हैं तो वो लंका में जाते हैं
और लंका में जाकर के उन्होंने पहले किसको भेजा है? लंका में सीता को। सीता गई है राम से पहले के नहीं? पहले गई सीता और बाद में गए हैं राम। सीता है शक्ति और मेरे राम है शक्तिमान। जब तक शक्ति और शक्तिमान इकट्ठे नहीं हो पाएंगे तो हम कोई क्रिया को कर नहीं पाएंगे। क्यों भैया पीछे वाले हो? सीता है शक्ति, पहले सीता भेजी है और बाद में शक्तिमान गए हैं तब रावण को मारा है। वो तुम जानते हो, न अकेलो कट्टा मारे पावे न अकेलो कारतूस मारे पावे। जब दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तब जो है अपनी क्रिया प्रतिक्रिया को करते हैं मेरे बंधुओं। तो आज जो है पार्वती आगे चली, ये ठीक हो रहा है। पत्नी धर्म पत्नी कल भी बताया था, धर्म पत्नी जब तक धर्म में आगे नहीं चलेगी तब तक ये जीव ब्रह्म से मिलने वाला नहीं है। तुमने देखा होगा भानेज आ जाएगा तुम्हारा, भानेज पैसे नहीं दोगे 1 रुपया भी, और माई के पास जाएगा, माई ठीक है अब मैं जा रहा हूं, ए लला रुक जाओ, ज्यादा नहीं होगा तो 5 रुपया भानेज को जरूर दे देंगी। तो पत्नी श्रद्धा का रूप है, इसलिए पत्नी ही आगे चलती है और जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक पत्नी आगे चलती जाएगी। बोलो राधे राधे। आज आगे चल रही है, रास में पहुंचे। लेकिन मेरे बंधुओं एक बात बता दूं, पत्नी के और पति के चलने में फर्क होता है। पत्नी पार्वती कितनी ही तेज चल रही है और भोले बाबा कितनी धीरे धीरे चल रहे हैं, तो मुझे लग रही है धापा ही धापा, टक्कर लगी जा रही है। रासलीला में पहुंचे, रास हो रहा है, जरा जल्दी में चलूंगा और रास हो रहा है। जब मेरे बंधु रासलीला हो रहा है तो दुनिया देख रही है कृष्ण को और मेरा कृष्ण देख रहा है न जाने किसको। मेरा कृष्ण देख रहा है भोले नाथ को। भोले बाबा को देख लिया, पहचान गए, क्योंकि आदमी आदमी से छुप सकता है लेकिन कोई आदमी मेरे कन्हैया की नजरों से छुप नहीं सकता। देख लिया, देख लिया भोलेनाथ को। उन्होंने कहा है भैया हटो, तुम तो रोजाना वाली गोपी है, ये नई गोपी आई है जो लंबा घूंघट मारे है, ये बड़ी धींग है। धींग कहते हैं मोटी ताजी को, बड़ी धींग है, जरा इससे इंट्रोडक्शन कराओ, मुलाकात कराओ, जानकारी कराओ। अगर हमें ये अकेली मिल गई तो हम पहचान कैसे पाएंगे? भोले बाबा ने कही अब मरे गए बिल्कुल। लंबा घूंघट मार के चेहरा छुपाया हुआ है। कन्हैया गए, हट जाओ, इसको हटाओ, जरा मुखड़े को तो दिखाओ। वो गाना इसी के ऊपर बना है फिल्म का, कौन सा है वो आप जानते हो? पर्दे में रहने दो और पर्दा ना उठाओ, क्योंकि पर्दा जो हट गया तो भेद खुल जाएगा। लेकिन पर्दा को बेपर्दा करने वाले मुरली मनोहर सामने खड़े, इससे कोई पर्दा कर नहीं सकता है। थोड़ी सी चिड़िया रह गई थी, मुरली डाली कन्हैया ने, घुंघटा में मुरली पसाई और वो एकदम से घुंघटा हटा दिया। वो चिड़ैया जैसा घोंसला दिखाई दे गया। सब लोग हंसने लगे। देखो भैया तुम तो कह रहे कि जी गोपिया देखियो जी, गोपिया के जी गोपा है। हंस गए सब लोग, लेकिन भोले बाबा ने कहा दुनिया वालों आप बसे भले ही हंसते रहो, लेकिन मुझे अपने कन्हैया से मिलना था। वो मैं अपने कन्हैया से मिल गया। एक बात बता दो, भगवान के ऊपर हंसाई का कोई असर नहीं पड़ा। और आजकल का आदमी अगर मंदिर में पूजा करने के लिए जावे और मोनीपुरा में काऊ ने कह दी कि देख ले 9 से मुंह से खाए बिलैया, तो कहा करेगा बुड्ढरो लोटा, बुड्ढरो ठाकुर जी बाने हम तो ऐसे कह दी, हम कल तो मंदिर में जाएंगे ही नहीं। अरे राम राम, ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों? केवल हमें एक बात सोचनी चाहिए कि जब दुष्ट अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता तो हम सज्जन लोगों को भी अपनी सज्जनता छोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। बोलो भैया।
दूसरे के दो बुरे वचनों के पीछे हमें अपनी लाइफ खराब करने का कोई अधिकार नहीं है। हमें अपनी लाइफ नहीं खराब करनी है। वो दुष्ट है, दुष्टता करेगा, लेकिन हम अच्छे लोगों को अपना जीवन बर्बाद करने का कोई अधिकार नहीं है। ये संत बैठे हैं, देखो क्या बैठे हैं, 6। सही बताना संत भगवानों, तुमने ये जब वस्त्र धारण किए, आपने जब ये कपड़ा धारण किए, तो आप लोगों से क्या सब लोगों ने भला कहा था, अच्छा कहा था? नहीं कहा था, मुझे मालूम है। किसी किसी ने तुम्हारा सम्मान किया होगा और किसी किसी ने तुम्हारा अपमान भी किया होगा। पक्की बात है कि नहीं? कछु तो आजू कह देते देखा खाए खाए के कैसे मुंह चढ़ना पड़ेगा ये, लेकिन तुमने अपना जीवन नहीं बदला, इसीलिए समाज में तुम्हारी वैल्यू है, समाज में तुम्हारा सम्मान है। और अगर तुम भी उन 2 वचनों के पीछे अपना जीवन बदल लेते तो तुम इस तख्त पे नहीं बैठते, आज वहां बैठते जनता के बगल में। आप अगर उन 2 बातों के पीछे अगर जीवन बदल लेते तो तख्त पे नहीं बैठते। कहां बैठते? ये संत भगवान तुम्हारे बगल में बैठते। क्यों भैया? आज अगर हमें इन्हें बैठा रहे हैं तो ये चोला को बचाए हुए हैं, इसलिए हमने इनको सम्मान करके बैठाया है मेरे बंधुओं। तो मेरी बात समझना, बुरा आदमी आया है दुनिया में, वो तो बुरी कहेगा, लेकिन उसके पीछे हमें अपना जीवन बदलना नहीं चाहिए। क्यों भैया? एक बात और बता दूं, इन संतों की कह दूं, आज जो मैं तुम्हारे सामने खुद बैठा हूं इस व्यास गद्दी पे, ये YouTube चैनल पर मेरे गांव वाले भी कथा सुन रहे होंगे और सुनते हैं रोज पर डे। क्या जब मैंने इस काम में कदम रखा था 11 साल की उम्र में, तो बड़ा पिताजी का कुर्ता अगर पहन के मैं कहीं जाता था तो मेरे परिवार वाले, मेरे गांव वाले, मेरे अड़ोसी पड़ोसी मेरी बुराई करते थे। देखो देखो शास्त्री जी आ गए, शास्त्री जी, यानी निंदा। लेकिन हमने उनकी बुराइयों को सुना और दिल में उतारा कि भगवान करे तुम्हारी वाणी सत्य हो। हमने अपनी बुराई सुनते हुए भी अपना रास्ता नहीं बदला। इसलिए तुमने देखा है, अगर आज पूरे डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद में श्लोकों के माध्यम में किसी का नंबर आता है तो सबसे पहला नंबर आता है उमाकांत तेंदुलिया का। क्यों? कि मैंने संसार की बुराइयों को झेला है, मैंने घर परिवार की बुराइयों को झेला है, इसलिए आज मुझे मंजिल मिली है। आपसे भी मेरी प्रार्थना है, अभी तो ये मंजिल मिली है कि डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद में ही नाम है मेरा, लेकिन आज से ठीक 18 दिन रह गए हैं। 18 दिन के बाद ऑल वर्ल्ड में जैसे बागेश्वर धाम का नाम है, वैसे बालाजी मुझ पे भी कृपा करेंगे, मेरा भी ऑल वर्ल्ड में नाम होगा 19 मई से। आज तुम मेरे पास बैठ जाते हो सकता है कि आपका आशीर्वाद इतना मिले कि मुझे अपना डिस्ट्रिक्ट ही कहीं नहीं छोड़ना पड़े, जाने कहां कहां कथा के लिए जाना पड़ेगा देश विदेश में। क्योंकि इंटरनेट पे एक बार चलने के बाद फिर आदमी यहां आता नहीं है बंधुओं। तो आप लोगों का आशीर्वाद मुझे देखो कहां से कहां को ले गया, एक गरीब बच्चे को। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जय जय श्री। बंधुओं, पूरे डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा, पूरे गांव का नाम होगा हमारे नाम के साथ साथ। जैसे अभी एक IPL में हमारे यहाँ की यादवों की बेटी क्रिकेट खेल के आई थी, सोनम यादव, हमारे राजा ताल की, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट का नाम हुआ कि नहीं हुआ? पैसा उसने कमाया, मेहनत उसने की, धन उसको मिला, लेकिन नाम हुआ वो हमारे जिला का हुआ और जिला में हम भी रहते हैं। तो मेरे भाई, हमें बुराइयों की चिंता नहीं करनी है, हमें चिंता ही करनी है तो अपनी लाइफ की करनी है। हमें अपना जीवन नहीं बदलना है, क्योंकि रामायण में लिखा है, जब तक की जगह में होगी नहासी और तब तक की भगति होते नए शांति। जब तक असाई नहीं हो पाएगी तब तक तुम्हारी ये भक्ति सच्ची होने वाली नहीं है। तो भोले बाबा की और दुनिया वाले हंस गए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हंसते रहो। रास रचाया कन्हैया ने, और रास रचाया जब कन्हैया ने
अब तो गोपियां को अहंकार हो गया। इतना अहंकार हुआ, इतना अहंकार हुआ, भगवान अंतर ध्यान हो गए अहंकार को देखते देखते। क्यों कि जन अभिमानन राखहि काऊ। भगवान किसी का अहंकार रहने नहीं देते। किसी को अपने रूप पे रंग पे अहंकार नहीं करना चाहिए, किसी को लक्ष्मी पे अहंकार नहीं करना चाहिए, किसी को अपने घर मकान का अहंकार नहीं करना चाहिए, किसी को अपने बल पे घमंड नहीं करना चाहिए। राई से पर्वत करे पर्वत राई, गरीब को अमीर बना देता है और अमीर को गरीब। एक ऐसा रोग दे देता है, सारी लक्ष्मी आगे पीछे की खत्म हो जाती है। इसलिए अहंकार हमें नहीं करना चाहिए मेरे बंधुओं। खैर वहीं आ जाओ। इसके बाद सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, गोपियां मरना चाहती हैं, लेकिन भगवान ने कहा कि अगर गोपियां मेरे दर्शन करके भी मर गई तो मेरे लाल कपड़ों में दाग लग जाएगा। गोपियां का दुख दूर करने के लिए भगवान लताओं को पताओं को चीरते हुए प्रकट हो गए और गोपियां को दर्शन दिए, गोपियां का दुख दूर किया। तब जो है रासलीला पूरा हुआ है बंधुओं। ये कहानी सुन ली रासलीला, अब कथा सुन लो। ये तो कहानी है लेकिन समझ लो, गोपियां जीव और कन्हैया है मेरा ब्रह्म और रास है वो है सत्संग। गौर से सुनना, गोपियां जीव, कन्हैया मेरा ब्रह्म और जो रास लीला है वो है सत्संग। यानी बिगड़ा हुआ इंसान सत्संग में जाके बुरे कर्म छोड़ दे और अच्छा रास्ता पकड़ ले, उसको ही सच्चा रास लीला कहते हैं। समझ में आ गया भैया? बिगड़ा हुआ इंसान गुरु बना के भागवत करा के बुरे कर्म छोड़ दे, भागवत सुन के बुरे कर्म छोड़ दे और अच्छे कर्मों का रास्ता पकड़ ले, उसको ही सच्ची भागवत कहते हैं। जैसे मेरे परीक्षित ने बुरे कर्म छोड़ दिए। क्या छोड़ा वो तुम्हें मालूम है। क्या छोड़ा है इन्होंने? गाली। झूठ मत बोलो, नहीं दी है। अब भैया छूटत ही छूटत, छूटे ही कहना छूट रही, वो अभ्यास में तो निकल जाती होगी। हाँ भैया, आप लोगों को भी एक न एक वस्तु छोड़नी होगी कथा सुन के, तो ये भागवत पूरी है। और नहीं ऐसी भागवतें तुम कभी कराना मत, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। अगर तुम छोड़ दो तो ठीक है, अगर मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो इस कथा सुनाई तो मैं बता दूं, वो चीज छोड़ दोगे तो तुम्हारा काम राम राज्य हो जाएगा। बोलो भैया मांग लूं? कितने लोग इससे सहमत हैं मेरी बात से? चलो, अगर तुम मेरी गुरुदक्षिणा समझ के ये चीज मुझे देना चाहते हो तो ये ब्राह्मण बेटा तुमसे भीख मांग रहा है इस गद्दी से। देखो, ये चीज मुझे दे दो कि आज से हम अपने पड़ोसी की बुराई कभी नहीं करेंगे। क्यों भैया? आखिर पड़ोसी की बुराई क्यों करें? अपनी मेहनत कर रहा है, अपना खा रहा है, लेकिन हम जल जल के वैसे ही बने जा रहे कि जाको 2 मंजिल कैसे बनेगा। अरे वो मेहनत कर रहा है 4 घंटे तब 2 मंजिल बनाए, तू मेहनत कर दे 6 घंटे तेरा 3 मंजिल हो जाएगा, जलता क्यों है? तो बंधुओं, पड़ोसियों की बुराई करेंगे तो वो पड़ोसी की बुराई नहीं होगी, वो अपनी खुद की बुराई होगी। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं अपने पड़ोसियों की बुराई करना छोड़ दो। चुके अब तो हमें कई दिन आएगा यहाँ महाराज, तुम्हें जी लग रहा होगा कि मलूक है जी, हम तो बहुत बेसी मानतो है, हमें तो सबरी आया है कि हम बताए देते हैं लोग, और जी अतु है जी महाराज सकल को अच्छो जाको पेट बहुत खराब हुआ। हम जो कहते बारे मोनीपुरा, तुमको ये मालूम नहीं है कि मैं 4 दिन के लिए ये आया हूं तुम्हारे गांव में, कम से कम इससे मुझे तो दूर रखो अपनी राजनीति से। क्यों भैया? मैं अपने भगवान की कथा सुनाने आया हूं, 2 घंटे मेरे बाकी है, 2 घंटे बाद अपने घर जाऊंगा। तो ये राजनीति, ये बुराइयां, अड़ोसी पड़ोसी की बुराइयां करना अच्छी बात नहीं है। एक बार जो उससे बोलो राधे राधे जोर से। हाँ, रासलीला पूरा हुआ। आओ एक भजन गुनगुना लेते हैं हम भी, सब गाएंगे मेरे साथ साथ मिलके। और देखो
ताली बजा करके सभी बोलेंगे मिलजुल के। बड़ा प्यारा भजन है। राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना। बोला रानी की प्रभु आओ मेरे सामरिया। तुम्हें राधा पुकार रही, प्रभु आओ मेरे सामरिया। तुम्हें राधा पुकार रही, प्रभु आओ मेरे सामरिया। तुम्हें राधा पुकार रही, हरि बोल। मुझे मुरली सुनाने का, हमें मुरली सुनाने का तेरा सहारा है। राम जी से मिलने का तेरा सहारा है। बोला रानी की ऋषि पुकार रखे, प्रभु आओ मेरे सामरिया। ऋषि पुकार रहे, देखो कितना सुंदर भजन है। तुम्हें ऋषि, ओ तुम्हें ऋषि, तुम्हें ऋषि पुकार रहे, प्रभु आओ मेरे सावरिया। तुम्हें हर से पुकार रहे, प्रभु आओ मेरे सावरिया। हमें बात भराने का
बोलना पड़ेगा। राम जी से सत्संग ही। पीछे भाई ना बोल रहे हैं। बोलो रानी की। अब फिर वहीं आ जाओ लौट के। भैया ऐसी समाज होनी चाहिए कथा लायक, जो अब बैठी है व्यवस्था। इसके बाद एक बार की बात, कंस महाराज अपनी गद्दी लगा के बैठे थे। और कंस महाराज जब अपनी गद्दी लगा के मेरे बंधु को बैठे थे, सुखदेव जी कहते ही राजन परीक्षित है, पीछे वाले हो लला। कंस महाराज अपनी गद्दी लगा के बैठे थे। जब कंस अपनी गद्दी लगा के बैठे मेरे बंधुओं, नारद जी वीणा लेके पहुंचे। देखो भैया, अगर आप लोगों की मान ले तो इधर कह दो, बात मत करो, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं ये लोग। हाँ, पीछे वाले हो सामान आराम से उतारो, टीन पीन मत गिरा देना। हाँ भैया, नारद जी आए वीणा लेके। और नारद जी जब वीणा लेके आए, कंस अपने गद्दे से उठ करके खड़े हो गए। आओ महाराज। नारद जी बैठो। देखो नई नई बातें मिल रही है भैया भागवत में रोज। उठ करके खड़े हो गए। आओ महाराज इस गद्दी पे बैठो। कंस ने बैठाया गद्दी पे, लेकिन वो बैठे नहीं नारद, क्योंकि संत हैं। संत होते हुए एक राजा की गद्दी पे नहीं बैठे। ललत लग संत होते हुए गद्दी पे नहीं बैठे। जब संत होते हुए गद्दी पे नहीं बैठे बंधुओं, क्योंकि नारद संत हैं, जानते हैं कि हम संतों को गृहस्थों की कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। बेड हो, चारपाई पे हो, अगर संत सा होगा तो उस पे कभी बैठेगा नहीं, क्योंकि वो संत है, ये योगी है। और जो चारपाई और बेड होता है वो भोगियों की है, और योगी और भोगी एक साथ बैठ नहीं सकते। पीछे वाले को सुनाई पड़ रही है दद्दा? हाँ, नारद जी कुर्सी पर नहीं बैठे। पहली बात, जब एक गृहस्थ की कुर्सी पर संत नहीं बैठ सकता, तो एक गृहस्थ भी संत का जहां आसन लगा हो, संत के बगल में उस गृहस्थ को बैठने का कभी अधिकार नहीं। आपसे कह रहा हूं, गुरु के बगल में, संत के बगल में, अपने बुजुर्ग के बगल में हमें कभी बैठना नहीं चाहिए। अगर ज्ञान लेना है तो उनके चरणों में बैठना चाहिए। बंधुओं, चरणों में बैठोगे तो ज्ञान मिलेगा, और बगल में बैठोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। आज का आदमी पास बैठ जाता है ना, संत बैठे हो वहीं जाके बैठता है, जबकि ये अधिकार नहीं है गृहस्थों का कि संत के बगल में बैठे। मेरे बंधुओं, लड़के भी बैठ जाते हैं, उनके लिए बोल रहा हूं। हर कुर्सी पे, हर गद्दी पे हर व्यक्ति का बैठने का अधिकार नहीं है। एक बात बता रहा हूं भैया, यहां हमारे मास्टर लोग भी बैठे हैं, टीचर लोग, अध्यापक लोग। एक बात बताओ, कक्षा 5 का हेड मास्टर हो, कक्षा 5 का हेड मास्टर हो, तो वो अपनी कुर्सी पे अगर हेड मास्टर बैठा हो, चाहे कितना बड़ा अधिकारी आ जाए, लेकिन वो हेड मास्टर की कुर्सी पे बैठ नहीं सकता। बोलो भैया, बैठ सकता है? चाहे फौजी भैया उससे अच्छी कुर्सी दूसरी मंगा लेगा, ज्यादा मोटी वाली, स्पंज वाली, लेकिन जो हेड मास्टर की कुर्सी पे है वो अधिकारी मिनिस्टर तक भी बैठेगा नहीं। अंदाजा लगाओ बंधुओं,
जब हेडमास्टर की कुर्सी पे कोई एक के अलावा दूसरा नहीं बैठ सकता, तो सबसे दुनिया में बड़ी गद्दी कौन सी है? सबसे बड़ी कुर्सी ये है जिस पे मैं बैठा हूं, इसका नाम है व्यास गद्दी। हाँ बंधुओं, तो एक बात बताइए, हेडमास्टर की कुर्सी पर जब दूसरा नहीं बैठ सकता है तो सबसे बड़ी कुर्सी है, सबसे बड़ी गद्दी है दुनिया में, वो ये है व्यास गद्दी। इस पे भी एक के अलावा दूसरा बैठ नहीं सकता है। बोलो भैया। लेकिन मैंने देखा है एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार इस व्यास गद्दी पे बैठे हैं। ये नौटंकी की स्टेज से भी बेहतर बना दिया व्यास गद्दी को, इसकी मर्यादा खत्म कर दी व्यास गद्दी की। यहां तक है कि बिना धोती के व्यास गद्दी पे जो बैठता है अगले जन्म में वो गिरगिट बनता है। बिना धोती पहने हुए कोई भी इंसान व्यास गद्दी पे बैठने का अधिकारी नहीं होता। और आज के शास्त्रीय पैंट शर्ट में, सफारी सूट में, क्यों भैया बैठ रही है दो दो तीन तीन। यहां तक है सब कुर्सियों से ऊंची व्यास गद्दी होनी चाहिए। और तुम्हारे यहाँ क्या देख रहा हूं मैं अपने क्षेत्र में, ये भी क्षेत्र मेरा है, क्या बगल में बैठो अच्छी मटाओ बाओ उतना ही ऊंचो, उतना ही ऊंचो ढोलक बाओ बैठो है। क्यों भैया ये नियम होना चाहिए। व्यास गद्दी सबसे ऊपर अलग होनी चाहिए। जैसे बारात में दूल्हा सबसे अलग होता है, ऐसे व्यास गद्दी पे व्यास सबसे अलग होता है। तो नारद जी कुर्सी पे बैठे नहीं। यहां तक है आपको बुरी भले लग जाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। यहां तक कह दिया कि पुरुष के अलावा, आदमी के अलावा लेडीज के लिए तो ये व्यास गद्दी बना ही नहीं है। और भी बता दूं, अगर आदमी की कथा कराओगे तो फलोगे फूलोगे, और अगर लेडीज की कथा कराई उस दिन से आगे नहीं बढ़ोगे, उस दिन से पीछे खिसकना शुरू हो जाओगे मेरे बंधुओं। तो नारद जी कुर्सी पे बैठे नहीं, वो नारद जी कुर्सी की गरिमा महिमा जानते हैं। और जब नारद जी कुर्सी की महिमा जानते हैं, प्रणाम किया कंस ने। प्रणाम करके कहा, नारद जी बड़े दिनों में आए। बोले हाँ महाराज, हम तो इसलिए आए थे कंस कि तुझसे विशेष प्यार करते थे। एक बात बता, तेरा अब तो चेहरा भी सूख गया है। पहले तो तू लाल टमाटर की तरह रखा था, आज तेरा चेहरा कुमला कैसा गया है। उन्होंने कहा महाराज तुम तो जानते हो। कंस कहते हैं नारद जी से, चिता मुर्दे को जलाती है, चिंता महाराज जिंदा को जला देती है। दो वृंदावन के ग्वाल वालों ने आके मेरा जीना मुश्किल कर दिया है महाराज, इसलिए मैं सूख गया हूं। अच्छा, अरे कंस तुम तो राजा हो, आप तो राजा हो, उन दो को भगा लो, दोनों ग्वाल वालों को, और मरवा दो। वो बोले कंस, नंद बाबा अपने बच्चों को हमारे यहां भेजेंगे नहीं। नंद अपने बच्चों को हमारे यहां भेजेंगे नहीं। क्यों? कि वो जानते हैं कि हमें उनके बच्चों से जलन है। अरे कंस पागल हो गए हो, कोई धर्म का काम करो जिसमें बैरी भी आवे और प्रेमी भी आवे। बंधुओं, धर्म का आयोजन रचा। बच्चों इधर बात नहीं, लाला धर्म का आयोजन रचा, और धर्म का जैसे ही आयोजन रचा मेरे बंधुओं, जय राधे, ओम हरि ओम, धर्म का आयोजन रचा। अब बात ये आई कि भगवान को लाएगा कौन। उन्होंने कहा हर आदमी भगवान को ला नहीं सकता है। कौन लाएगा? बोले अगर कोई अक्रूर हो वो भगवान को ला सकता है। राज्य में ढूंढा गया, एक अक्रूर मिल गया। अक्रूर किसे कहते हैं? अक्रूर नाम नहीं है। आज तक जितने शास्त्री आते हैं अक्रूर 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 कहते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं अक्रूर नाम नहीं है, अक्रूर पद है। अक्रूर उसे कहते हैं जब कभी जिसे कभी क्रोध ना आवे।
क्यों भैया? जिसे जीवन में कभी क्रोध ना आवे उसको कहते हैं हम अक्रूर। फिर अक्रूर का नाम क्या है आपको मैं बता रहा हूं। अक्रूर का नाम है विजताश और उपाधि क्या थी? अक्रूर। इनको कभी क्रोध नहीं आता था। आज अक्रूर को कंस ने अपना रथ दिया और कंस जो है रथ लेकर के चले। आओ रामायणों की चौपाई सुंदर सुनिएगा। कहते हैं अक्रूर बोले अक्रूर खबर लाना। अक्रूर चलते हैं, कहते हैं मैंने कभी जप किया नहीं, तप किया नहीं, कुछ दान पुण्य व्रत किया नहीं, दुर्भाग्य मुझे इस जीवन में, प्रभु तेरा नाम भी लिया नहीं। अक्रूर कहते हैं मैं निश्चय पापी हूं मोहन, पापी कई दूत कहता हूं, लेकिन ये आप जानते हो क्या आशा लेकर आता हूं। कन्हैया आप जानते हो मैंने कभी दान नहीं किया, कभी पुण्य नहीं किया, कभी तेरा नाम नहीं लिया, कभी भजन नहीं किया, और फिर भी तूने ऐसी कृपा की है कि मुझे अपने दर्शनों के लिए तूने बिहारी बुला लिया। देखो भैया एक बात बता दूं मैं आपको, बड़ी भाव की कथा है। अगर मुझे आप 10 मिनट का टाइम ढंग से दोगे शांति, तो कथा में आनंद आ जाएगा। उठक बैठक मेरे आसपास से बिल्कुल बंद कर लो और 10 मिनट आनंद की कथा सुनो। ओनली 10 मिनट। यहाँ कोई आएगा नहीं अभी मेरे पास, न पैसा चढ़ाने के लिए, न मेरे माला पैसा की डालने के लिए, कोई भी नहीं आएगा। 10 मिनट शांति से सुनो, मैं बता दूंगा फिर चालू कर देना, ठीक है? हाँ भैया ध्यान दीजिए। वही आज अक्रूर पहुंचे कृष्ण और बलराम गंगों को धो रहे थे। पहुंच गए शाम को, प्रणाम किया अक्रूर को कृष्ण और बलराम ने। प्रणाम करके बोले चाचा जी बड़े दिन में आए, बड़ी दिन में हमारी याद आई, बड़ी कृपा की है जो आज आप हमारे यहाँ आए हो। है कन्हैया हमने कृपा की है क्या? कृपा तूने की है, जो तूने कृपा आज कंस पे की है। अगर ये पहले कन्हैया तू कृपा कर देता तो मुझे श्याम सलोने कब के तेरे दर्शन हो जाते। कैसे आए चाचा जी? कार्ड निकाला वो नोता का और दे दिया, लो ये कार्ड लो। ओहो मामा किया यज्ञ? बोले हाँ। देखो भैया यज्ञ हम लोग रोज करते हैं, रोज का काम है, रोज खुशी होती है, लेकिन जितनी ननिहाल में यज्ञ होने पर खुशी होती है उतनी कहीं भी होती नहीं है। क्यों भैया? ननिहाल में यज्ञ हो तब ज्यादा खुशी होते कि ससुराल में? 12 दिन आए गए। और ससुराल में हो तो बिना पूछ लो, बिते बिते बिना बेत कहाँ जो दुआ बैठे हैं जो रंडा। हाँ बंधुओं ससुराल में तो भैया वैसे भगवान करे तो 1 घंटा तक कब ज्यादा न जाए। सरगमा में की ससुराल न मोनीपुरा में की ऐसी मट्टी खराब भाई, ऐसी मट्टी खराब भाई तादना तो जी अब न जको काहे गए हो? सही बताइयो जाए भी लायक ही ना हो। हाँ मेरे बंधुओं सुखदेव जी बोले गए राजन परीक्षित क्या हुआ? बड़ी खुशी है ठाकुर जी को, मेरे मामा जी के यहाँ यज्ञ हो रही है, मैं जाऊंगा। नंद बाबा को काट दिया, लो आपका नौता है। नंद बोले ना हम जाएंगे और ना हमारे बच्चा जाएंगे। क्यों? कंस हमारे बच्चों को मार देगा। अक्रूर बोले जाओ तो अच्छी और मत जाओ तो अच्छी। हम तो नाव ठाकुर थे,
हमारा काम था कार्ड देना, कार्ड दिया, आओ तो और आओ मत आओ तो। रामायण में लिखा है, बोले अक्रूर खबर लाना, भैया कर्तव्य हमारा है, बेटों के साथ चलो न चलो, ये सब अधिकार तुम्हारा है। अब देखो, बाबा के पास ग्वाल वाल आ गए, ग्वाल वाल बोले बाबा इनको कम कर ले, बाबा चिंता मत करो, जहां हमारे कन्हैया का एक बूंद पसीना गिरेगा हम वहां अपने खून की नदियां बहा देंगी, लेकिन श्याम सलोने पे आंच नहीं आने देंगे। आप जानते हो मेरे बंधु, जब बच्चे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं वहां फिर बुढ़ों की चलती नहीं है, चलती है गई, इकट्ठे हो गए, बाबा राजी कर लिए। अब यहां तक बात हो गई, अब शांति, इसी पॉइंट के लिए शांति मांग रहा था मैं। अब बाबा तो राजी हो गए, अब उसको मनाना है जिसने भगवान को पाला है। क्या नाम है उसका मैया का? जशोदा मैया। ऐसे हाथ किए हुए बैठे थी, भगवान गए, हाथों को छुड़ाया और भगवान मेरी गोद में बैठ गए और मैया को प्यार करने लगे, माथे पे चूमने लगे, गालों पे चूमने लगे, हाथों पे चूमने लगे। लाला आज बड़ी जोरों को तो मुंह पे प्यार आए रहो है, बड़ा प्यार कर रहा है। ए मैया, वैसे मैं तो पे प्यार कब न करूं, जा दिना से तेने मुझको जीवन दयो है, वही दिना से मैं तुझसे प्यार करूं मैया, उसी दिन से मैं प्यार करता हूं। ए लाला झूठ मत बोल, मैं तुझे मैया बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। क्यों प्यार करता है? आज ज्यादा प्यार नहीं कर रहा कुछ? क्यों कर रहा है? बोले इसलिए कर रहा हूं मैया, अगर मैं कहूं जाऊं तो मेरी मैया इतनी अच्छी है कि मुझको कहीं जाने पर रोकती नहीं है। जो रोकने की बात आई, मैया की आंखों में से टप 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 आंसू निकल गए। क्या लाला? लाला क्या आप हमें छोड़ के जाओगे? भगवान बोले मैया रोना नहीं, अगर तू रोएगी मैया तो तेरा लाला जिस कारण के लिए, जिस काम के लिए जमीन पे आया है, वो पृथ्वी से वो काम कर नहीं पाऊंगा। जीवन के लिए थोड़ी जा रहा हूं, आज जाऊंगा और कल या परसों में लौट के आ जाऊंगा, रो मत लाला। हाँ, अगर तू चलो गया ना तो तेरी मैया प्राण दे देगी। भगवान ने कहा मां, ये कन्हैया दुनिया के ऋण से ऋण हो सकता है माता, लेकिन तेरे ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता है ये लाला तेरा। क्यों? कि मैया तेरा मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है। देखो मेरे भाइयों, पीछे वाले हो, मेरे नौजवान साथियों, दुनिया में ऐसा कोई कर्ज नहीं है जिसको हम उतार नहीं पावे। हीरा मोती धन दौलत, कोई भी कर्जा हो उतारने में सक्षम होते हैं, उतार सकते हैं, उतार भी देते हैं। लेकिन दो आदमियों का कर्जा हमारे पास होता है, वो कर्जा हम कभी उतार नहीं पाते। कौन कौन का कर्जा है वो? एक तो मैया का, एक मैया का, और दूसरा है हमारे पिता का। बोलो भैया, 7 जन्म अगर लेकर के अपनी मैया का दूध का ऋण चुकाना चाहें, फिर हम जैसा भी, परमात्मा जैसा भी कोई ऋण पटा नहीं सकता। देखो एक लड़का था, एक लड़का अपनी मैया के पास आ गया और मैया से आकर के बोला, मैया लोग कहते हैं कि दुनिया का कर्जा उतार नहीं सकते, कैसे ही भी कोई काम हो तो अगर तेरा कर्जा उतर जाए तो मैं उस काम को कर दूं। मैया ने लड़का से कहा, मेरे भाई बड़े भाव से सुनना,
मैया ने कहा अगर लाला तू चाहे तो एक ही रात में तेरा पूरा कर्जा उतर जाए। बोले कैसे? बोले एक रात हमारे पास तू केवल लेट जा और एक रात पूरी रात हमारे साथ लेट जाएगा और सुबह तक लेटा रहा तो तेरा कर्जा उतर जाएगा। कैसे? क्या किया मेरे बंधुओं? अरे मैया कब लेटना है? बोले आज लेटना है। वो लड़का मां के पास आज लेट गया। 10 बज गए, मां ने ठूका, नींद आ गई। मां के हाथों में जादू होती है बंधुओं। मां एक बार ऐसे ऐसे सर कर दे, कितनी भी हरारत हो, कितनी भी टेंशन हो, टेंशन हरारत पूरी खत्म और तुरंत नींद आ जाती है। आती है कि नहीं? इतना जादू होता है मां के हाथों में। पत्नी भी खाना बना के खिलाती है और माता भी खाना बना के खिलाती है, हमारी जननी। सही बताना, पत्नी के भोजन में ज्यादा आनंद आता है कि मां के भोजन में ज्यादा आनंद आता है? मां के में पत्नी भोजन खिलाती है, उसमें केवल प्यार लगा हुआ होता है, प्यार। और माता भोजन खिलाती है, उसमें मां की ममता लगी होती है। मां कैसा भोजन दुनिया में कहीं भी चले जाओ कहीं मिलता नहीं है। बच्चा सो गया, 10 बज गए, ऐसे किया, सो गया। 11 बज गए, मैया ने जगाया, लाला ए लाला जग जा। काहे मैया? बेटा मोए प्यास लगी है। प्यास? हाँ अभी लाया, लो मां पानी पी लो। लड़का गया, पानी लाया, मैया को दिया, मैया ने पानी पी लिया। लाला सो जा। लाला फिर सो गया। 12 बज गए, सोता जा रहा था, मैया ने फिर जगा दिया, लाला ए लाला बेटा मुझको फिर प्यास लगी है। मैया अभी तो तूने पिया। बोले क्या बात है, गर्मी है, प्यास तो लगती है। ला अभी लाता हूं। फिर लाया, ले मां पानी पी ले। फिर दे दिया, मैया ने फिर पानी पी लिया। फिर जो है 2 बज गए, फिर जगा लिया, लाला लाला मुझको प्यास लगी है। अरे मैया अभी तो दिया था। क्या करूं, बुढ़ापा है, ज्यादा प्यास लगती है। ले सोने नहीं दे रही है। सुर बदल गए, आवाज बदल गई। ले सोने नहीं दे रही, ले पानी। बेटा क्या करूं, बुढ़ापे में बार बार तो प्यास लगती है। फिर लड़का सो गया। सुबह के 4 बज गए, मैया ने फिर जगा दिया, लाला लाला पानी। मैया सोने नहीं देगी, पानी पानी पानी। ले मैया ने वो पानी ले लिया। 4 बज गए सुबह के। आधा पानी पी लिया और आधा पानी जब बेटा लेटा था बिस्तर पे बगल में, उसी चारपाई पे फैला दिया, लाला सो जा। बच्चा ने हाथ रखा, देखा कि बिस्तर जो है गीला है। हाथ रखा, मां बिस्तर गीला है, मैं नहीं सोने वाला। आई मैया ने कहा फैल गया होगा, केवल 2 ही घंटे की बात तो है बेटा। 4 बज गए, 6 बजे तू चला जाना। मैया तू 2 घंटा की बात कर रही है, मैं 2 मिनट भी इस गीले बिस्तर पे